Hello Gemini, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. ये आपकी मंथली टारो प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे कि 15 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशन और हेल्थ से रिलेटेड हमें कौन से मैसेज मिलने वाले हैं। आप में से कुछ लोग करंटली इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है और दूसरों के लिए ये फ्यूचर में हो सकती है। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। और अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, लेट इट गो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या आप 2024 की शुरुआत एक हाई नोट पे करोगे। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। जेमिनी, रेस्ट ऑफ द ईयर क्या होने वाला है उनके लाइफ में। जेमिनी, रेस्ट ऑफ द ईयर उनके लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशन। और जेमिनी, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। साथ ही इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं और वो सारे टाइमलेस रीडिंग्स हैं। तो अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप डायरेक्टली पिक अ कार्ड रीडिंग्स देख सकते हो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके। ओके, let's see what we have, Gemini. ओके जेमिनी, सो हमारे पास है द फूल। एक नई शुरुआत हो रही है आपके लिए, या फिर आप एक बोल्ड डिसीजन बनाओगे एक नए रास्ते पे चलने का, बिना इसकी परवाह किए कि आगे क्या होगा। हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, बिना रिजेक्शन की परवाह किए आप उन्हें प्रपोज करना चाहोगे, या अचानक आप डिसाइड करोगे कि आप अपने आइडिया पे काम करना चाहते, या आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो, या आप किसी दूसरी लोकेशन पे मूव करना चाहते, किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते। और ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरी प्लानिंग की है, पर आप खुद पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे। कोई चीज़ आपको एक्साइट कर सकती है। ये एक नया रिश्ता, जॉब, बिजनेस आइडिया, नई दोस्ती हो सकती है जिसके तरफ आप कदम बढ़ा रहे, आप पहल करने वाले हो। आप में से कुछ लोग एक एरीज के साथ डील कर रहे होंगे जो हमेशा नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहते, तो उनका प्रभाव आप पे भी पड़ सकता है। ओके, या उनके साथ आप एक नई शुरुआत करोगे। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड जर्नी हो सकती है जेमिनी। आपको अचानक ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के सिलसिले में, या फिर आप अचानक किसी से मिलोगे। ओके, आपको ट्रैवल करना होगा उनसे मिलने के लिए। मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक नई पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत है, और आप देखोगे कि आप छोटे बड़े बदलाव करना चाहोगे। जैसे आप पुरानी चीज़ों को हटाओगे अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से, नई चीज़ें आप खरीदोगे। ओके, पुराने रिश्तों से आप दूर जाओगे, नए लोगों से आप आसानी से कनेक्ट करोगे। ऑलराइट, सो ये आपकी एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है। वी ऑल्सो हैव द टू ऑफ कप्स। सो ये लिटरली सोलमेट यूनियन और ट्रू लव दर्शाती है। तो हो सकता है कि ये नई शुरुआत आपके लव लाइफ में हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हो और आपका रिश्ता गहरा हो रहा है, या आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे जिनके साथ आपकी दोस्ती, आपकी केमिस्ट्री, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो आपका रिश्ता हारमोनियस होगा। किसी के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, या आप रोमांटिकली इंटरेस्टेड होंगे किसी में जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और आप उन्हें प्रपोज करना चाहोगे। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्ते बैलेंस हो रहे हैं, लोगों के साथ मनमुटाव दूर हो रहा। अगर किसी के साथ आपके रिश्ते ख़राब हैं, तो मैं देख रही हूँ कि उस सिचुएशन को आप सॉल्व करोगे। जिन लोगों का आपकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, आप उनसे दूर जा रहे, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप देखोगे कि आप दोनों के रास्ते अलग हो गए, नए लोगों के लिए जगह बन रही है आपके लाइफ में। ऑलराइट, वी ऑल्सो हैव द एज ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, रिलेशनशिप, जॉब, कोई नई प्रोजेक्ट, क्रिएटिव आइडिया, किसी तरह की हॉबी हो सकती है या बिजनेस वेंचर, और आप उसमें बिजी होंगे।
बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आपका बिजनेस है, या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो। आपकी मेहनत और डेडिकेशन दिखेगी, क्योंकि आप किसी चीज़ को सफल बनाना चाहते तो आप हर छोटी डिटेल पे फोकस करोगे। आप में से कुछ लोग परफेक्शन के पीछे भागने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक नई रिलेशनशिप है और आप उसे लेके ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दोगे, आप अपनी स्किल या टैलेंट को बढ़ाना चाहोगे। कुछ लोग हो सकता है इंटर्नशिप करें, आप किसी को असिस्ट कर सकते हो, किसी से कोई चीज़ सीखोगे। ओके, वी हैव द एम्प्रेस, तो आप लिटरली समृद्धि अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो। तो एम्प्रेस को आप ऐसे माने कि वो माँ लक्ष्मी वाली एनर्जी है। ओके, अबंडेंट। आप अपने ब्लेसिंग्स और रिवॉर्ड्स को रिसीव करने के लिए तैयार हो। आपको अपनी मेहनत का और अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। ओके, स्पेशली मैं सुन रही हूँ कि पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ होगी। जैसे हो सकता है आप एक नई नौकरी ज्वाइन करते हो, फिर आपने घर खरीदा, यू विल गेट मैरिड, तो तुरंत आपको प्रेगनेंसी की खबर मिल सकती। तो एक के बाद एक सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती है। ओके, एंड मे बी 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप देखोगे आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ में एक साथ ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। राइट, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे। तो वक्त आ गया है कि आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इस वक्त जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे वो चीज़ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। ऑलराइट, वी ऑल्सो हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरह की डिसीजन आपको बनानी होगी ताकि आप अपने फाइनेंसेस और रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। आप मल्टीटास्क करने की कोशिश भी कर सकते। मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहे हो, क्योंकि आप एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होंगे। हो सकता है कि आप ज़्यादा काम करोगे, बॉर्डरलाइन वर्कaholic, या अपने करियर और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करोगे, और ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप एक एरिया पे ज़्यादा फोकस करोगे। मे बी अगर आप करियर के ऊपर फोकस्ड हो तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, और अगर आप अपनी रोमांटिक लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो हो सकता है करियर में एक बैक सीट लोगे। तो दोनों को मैनेज करने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। वी ऑल्सो हैव द 4 ऑफ wands। आप स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी लव लाइफ में, या फिर दोनों में। आप में से कुछ लोग अपने परिवार के साथ रीयूनाइट करेंगे। आप साथ में ट्रैवल कर सकते हो, पिकनिक पे जा सकते, या रिक्रिएशनल एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट, लाइट हार्टेड एनर्जी स्पेस में रहोगे अपने फैमिली के साथ। आप एक ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर हैं, कोई कज़न है जिन्हें आप एक लंबे वक्त के बाद देखोगे, उनसे मिलोगे, आपके दोस्त हो सकते हैं। ऑलराइट, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, या आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, या आप किसी करीबी की शादी को अटेंड करोगे। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का डिसीजन बनाएंगे। आप पार्टीज, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते, या आप किसी सेलिब्रेशन में हिस्सा लोगे, एंड यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन। ओके, सो ये सेलिब्रेशन, फेस्टिव माहौल वाली एनर्जी है, एक लाइट हार्टेड एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में स्टेबल और सिक्योर महसूस करोगे। अब देखते हैं कि किस तरह की खास एनर्जीज आपके आसपास हैं जिनसे आपको डील करना है। ओके, वो हाईलाइट होंगी, डोमिनेट करेगी इस वक्त। कौन से खास एनर्जीज आपके आसपास होंगे जिनसे आप डील करोगे? ऐसे कौन से खास एनर्जीज आपके आसपास होंगे जिनसे आप डील करोगे? ऑलराइट, हमारे पास है पेशेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नई चीज़ की शुरुआत को लेकर आपके मन में घबराहट नहीं होगी। आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे क्योंकि आपको खुद पे, यूनिवर्स पे और भगवान पे विश्वास है। आप डेफिनेटली काफ़ी बिजी हो सकते,
बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना पड़ सकता है आपको, पर आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी नहीं होगी। आपके अंदर शांति, धैर्य और बैलेंस दिखेगा। इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, क्योंकि वो तेज़ी से गति पकड़ेगी और आपको तुरंत ग्रोथ दिखेगी उस इन्वेस्टमेंट में, उस चीज़ में। ओके, वी ऑल्सो हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो जैसे मैंने कहा कि आप ग्राउंड करोगे खुद को, आपका मन शांत होगा, स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग होगी, आपको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशनल होगी, क्योंकि इमोशनली आप अच्छा महसूस करोगे, अपने जाने वालों के साथ वक्त बिताओगे और उससे आपकी एनर्जी रीन्यू होगी, पॉजिटिव होगी। वी ऑल्सो हैव सेकंड चक्र, आर्क एंजल एरियल। सो ये सेक्रल चक्र होती है, हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई होती है। तो रोमांस, आपकी लव लाइफ में स्पार्क, क्रिएटिविटी, सेक्सुअल एनर्जी, फिजिकल इंटीमेसी और हीलिंग से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास द एम्प्रेस है और सेकंड चक्र है जो कि फेमिनिन एनर्जी दर्शाती है। तो आपके रिश्ते और आपकी इमोशनल बॉडी हाईलाइट होगी। वक्त आया है कि आप अपने रिश्तों को मजबूत करें, कुछ टॉक्सिक कनेक्शन से दूर रहें और नए लोगों में लॉन्ग टर्म रिश्तों में इन्वेस्ट करें। किसी के लिए आपको स्पार्क और अट्रैक्शन महसूस होगा, आप उनसे कनेक्ट करोगे। अगर आपके रिश्तों में दरार आ गई है तो आप उसे फिक्स करना चाहोगे। आप अपनी सोशल लाइफ पे भी ध्यान दोगे, मेल हो या फीमेल, डजेंट मैटर, आपके पार्टनर इस एनर्जी से कनेक्टेड होंगे। ऑलराइट, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो दूसरों के लिए आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे। ओके, सो जेमिनी, ये थी आपकी मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।